नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता काजी तौकीर अहमद ने श्रीनगर में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने वन विभाग के कर्मचारियों की कार्रवाई को रोकने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को सरेआम उकसाया। यहाँ पे जंगलात वाले आपकी कोई सड़क बंद करते हैं, आपको मेरी इजाजत है, अगर कोई आए तो उसके हाथ पैर काटिए, मैं संभालूंगा। पिछले साल सितंबर महीने में जेडीयू से जुड़े प्रशांत किशोर ने ट्वीट के जरिए एक बार फिर अपनी नाराजगी जाहिर की। माना जा रहा है कि पार्टी में उन्हें किनारा किया जा चुका है, जिसकी वजह से वो दुखी हैं। और शायद यही वजह है कि चुनाव प्रबंधन में महारत रखने वाले प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेता और नीतीश कुमार के करीबी आरसीपी सिंह पर इशारों में हमला बोला। साथ ही इस ट्वीट के जरिए उन्होंने जेडीयू में अपना कद घटाए जाने का भी इशारा किया। जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर के इस ट्वीट के बाद आरजेडी ने चुटकी लेते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा। उनका तो इलेक्शन प्रोफेशन है ना भाई, इलेक्शन लड़ना, लड़वाना, उसकी स्ट्रेटजी बनाना, अब वो इलेक्शन में किनारे है। यूथ विंग के अलावा प्रशांत किशोर को जेडीयू में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। बताया जा रहा है कि गठबंधन और सीट समझौते को अंतिम रूप भी पार्टी के नेता आरसीपी सिंह और ललन सिंह ने दिया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर की नाराजगी जेडीयू के साथ साथ एनडीए को भी भारी पड़ सकती है, क्योंकि इससे पहले 2014 लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने बीजेपी का चुनाव प्रबंधन संभाला था, जिसमें बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी। जबकि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार की अगुवाई वाले महागठबंधन के चुनाव प्रचार अभियान में भी कामयाबी के झंडे गाड़े थे। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी रह चुके प्रशांत किशोर इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के संस्थापक हैं। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने अपने पिता शत्रुघ्न सिन्हा के कांग्रेस में शामिल होने के फैसले को सही ठहराते हुए उनको बधाई भी दी है। सोनाक्षी ने उम्मीद जताई कि उनके पिता कांग्रेस के साथ रहकर और ज्यादा काम कर सकेंगे। उनकी मर्जी है वो, और आई थिंक अगर आप कहीं पर खुश नहीं है जिस तरह से चीज़ें चल रही है तो आपको ज़रूर एक बदलाव लाना चाहिए, जो उन्होंने किया। एंड आई होप कि उनका ये नया जो एसोसिएशन है कांग्रेस के साथ, वहाँ पर ही विल बी एबल टू डू अ लॉट मोर गुड वर्क एंड not feel suppressed. LK Advani ji, I think my father has a lot of respect within the party, and I feel like those leaders, that whole जो उनकी जो संगति थी उनके साथ, that entire group has not been given the kind of respect that they deserve. चंद्रमोहन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। चंद्रमोहन, जिस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, आगे की क्या रणनीति होगी? उनको किस सीट से उतारा जा सकता है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा पहले से पटना साहिब से उम्मीदवार रहे हैं कांग्रेस से, और अब जब कांग्रेस में उनके शामिल होने की बात सामने आई है, हालांकि औपचारिक रूप से भी वो शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन वो कांग्रेस में राहुल गांधी से मिले हैं, वरीय नेताओं से मिल चुके हैं, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि रामनवमी का जब शुभ दिन आएगा उस समय वो कांग्रेस में शामिल होंगे। और जाहिर तौर पर यह है कि वो पटना साहिब से ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वहां से वो सांसद रह चुके हैं और पिछले कई चुनाव से वहां से जीतते आते रहे हैं। तो उनका सीधे तौर पर जो कांग्रेस में एंट्री हुई है वो इस बात को लेकर हुई है कि जब भी उनको टिकट मिलेगा तो पटना साहिब से वो उम्मीदवार होंगे और उसी से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जब वो पिछली बार चुनाव जीते थे उसके कुछ ही दिन बाद से उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री और पार्टी के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और हर जगह उनका विरोध करते रहे, जिससे यह उसी समय से कहा जाने लगा था कि अब ये हो सकता है कि बीजेपी से अलग हों। लेकिन अभी कुछ दिन पहले उन्होंने, जब उनको टिकट नहीं मिला तो अब वो कांग्रेस में शामिल होंगे और पटना साहिब से चुनाव लड़ेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन आपका। मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरने के दौरान एक आदमी लड़खड़ा कर गिर गया, लेकिन इस दौरान प्लेटफॉर्म पर गश्त कर रहा पुलिस वाला बिना वक्त गवाए आदमी की मदद के लिए कूद पड़ा और उसने आदमी को ट्रेन की चपेट में आने से बचा लिया। घटना के वीडियो में उल्टी दिशा की तरफ मुंह करके एक आदमी ट्रेन से उतरता दिखा, लेकिन बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो अचानक प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। तभी वहां मौजूद पुलिस वाले ने फुर्ती दिखाते हुए आदमी को अपनी तरफ खींच लिया, जिसके बाद वहां खड़े दूसरे पुलिस वाले भी मदद के लिए दौड़ पड़े। जान बचाने के बाद आदमी ने पुलिस वालों को धन्यवाद दिया और वहां से निकल गया। उत्तर प्रदेश के इटावा में बीजेपी नेता और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया विरोधियों को घेरने के चक्कर में धमकी दे बैठे। रामशंकर कठेरिया आगरा से सांसद हैं और इस बार बीजेपी ने उन्हें इटावा लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है।
जिसके बाद उन्होंने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की, लेकिन प्रचार का आगाज करते ही उन्होंने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया। कोई भी जो उंगली भी उठाएगा तो उंगली भी तोड़ी जाएगी। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया के इस बयान पर सबसे पहले कांग्रेस ने हमला बोला। उंगलियां तोड़ने की, सर तोड़ने के, हाथ तोड़ने की बातें करते हैं, ऐसे लोगों को सियासत से बाहर करना चाहिए। इससे पहले भी कई बार रामशंकर कठेरिया अपने बयानों की वजह से विवादों में घिर चुके हैं, मगर चुनावी माहौल में कठेरिया के इस बयान पर बखेड़ा खड़ा हो गया और बीएसपी के सुधींद्र भदौरिया ने तो उन पर कार्रवाई की मांग कर दी। भारतीय जनता पार्टी के लोग अब हार से निराश होकर हिंसा भड़का रहे हैं। तो वहीं बीजेपी की सहयोगी जेडीयू के पवन वर्मा ने भी कठेरिया के बयान पर सवाल उठाए। I cannot understand what is the language, the coarseness of this language.